चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और लॉ को आज हम लोग देखेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिए पहले तो, कानून अथवा विधि। कानून अथवा विधि, ठीक है। और इसे अंग्रेजी में तो केवल लॉ ही आप कहेंगे, लॉ या कानून अथवा विधि, ठीक है। देखो, सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको लॉ को, रूल को आपको समझना पड़ेगा। रूल किसे कहते हैं, उसके बाद रूल कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि लॉ एक प्रकार का रूल ही है, उसमें कुछ अंतर देखने को मिलता है। देखो, जब कोई वस्तु या व्यक्ति एक निश्चित परिस्थिति में एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करें, तो उनके उस व्यवहार के पीछे जो छिपी हुई बात होती है, या उनका वो व्यवहार जिस छिपी हुई बात के ऊपर आधारित होता है, वो नियम कहलाता है। When every individual or every thing perform या फॉलो, या उसको कहिए बिहेव इन अ सेम मैनर in the same situation, then that manner which is based on conditions are known as rule। एक समान परिस्थिति में, एक समान वस्तु स्थिति में जब व्यक्ति या वस्तुएं एक समान व्यवहार करती हैं, उन व्यवहारों के पीछे छिपी हुई जो व्यवस्था है वो नियम कहलाती है, रूल कहलाती है। ये बात समझ में आई? नियम किसे कहते हैं, ये समझ में आया? उदाहरण देके समझिए। दो उदाहरण दूंगा, दोनों को ही समझना। मान लीजिए घर में मम्मी ये नियम बना दें कि सुबह बिना नहाए खाना नहीं मिलेगा, किसी को नाश्ता नहीं मिलेगा। तो सब लोग क्या करेंगे, सुबह उठेंगे, नहाएंगे और उसके बाद वो अपना जो ब्रेकफास्ट है वो करेंगे। तो सभी इंडिविजुअल एक निश्चित परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं, और वो जो उसका व्यवहार है उन व्यक्तियों का या इंडिविजुअल का, वो जिस चीज के ऊपर बेस्ड है वो नियम है, वो वही रूल है जो मम्मी ने बना दिए। दूसरी चीज, ये तो मैंने एक नियम का एक प्रकार बताया। एक दूसरा प्रकार और होता है नियम का, जिन्हें हम लोग नेचुरल नियम कहते हैं, नेचुरल रूल कहते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऊपर से कोई भी वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाएगी तो नीचे की ओर आएगी, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। या अर्थशास्त्र के कुछ नियम, इकोनॉमी के कुछ नियम, या कोई समाज के कोई भी नियम, या समाज शास्त्र से संबंधित कोई नियम, ऐसे नियम जिनके पीछे छिपी हुई बात को हम लोग नहीं जान सकते, लेकिन बस उसे फॉलो करते हैं। या जान भी सकते हैं तो उसका सही और गलत हम लोग उनको नहीं ठहरा सकते। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटेशनल फोर्स, या पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमना, ये सब नियम ही हैं, लेकिन इन्हें हम लोग इसकी बेसिक बात को जान नहीं सकते, या जान सकते हैं तो इसके ऊपर हमारा किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं। तो नियम वो हुए जब एक निश्चित परिस्थिति में व्यक्ति अथवा वस्तु
एक समान व्यवहार करें, ऐसे व्यवहार के पीछे छिपी हुए या ऐसा व्यवहार जिन परिस्थितियों के ऊपर आधारित होता है, उसे हम लोग नियम कहते हैं। दो तरीके के होते हैं। एक नियम होते हैं आदेशात्मक या निर्देशात्मक, एक ही बात है। और एक दूसरे नियम होते हैं वर्णनात्मक या डेस्क्रिप्टिव। एक नियम हुए प्रेस्क्रिप्टिव, निर्देश दे दिया गया, है ना, प्रेस्क्रिप्टिव। और एक हुए डेस्क्रिप्टिव, बता दिया गया। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये डेस्क्रिप्टिव नियम रूल है। इसकी परिभाषा की जा सकती है, इसे समझाया जा सकता है, लेकिन ये सही है या गलत है इसके बारे में आ, कोई अपना बात कही नहीं जा सकती कि ये उचित है या अनुचित है। उचित अनुचित का इसके ऊपर सवाल नहीं आता। इसलिए जितने नियम वर्णनात्मक हैं या डेस्क्रिप्टिव हैं, उनमें उचित और अनुचित का को शामिल नहीं कर सकते, राइट और रॉन्ग को शामिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मानवीय नहीं। केवल उन्हीं नियमों को हम लोग उचित और अनुचित बता सकते हैं या उनको सही और गलत की कैटेगरी में रख सकते हैं, कोटि में रख सकते हैं, जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। अगर वो नियम मानव द्वारा नहीं बनाए गए हैं तो फिर उन्हें हम लोग इस कोटि में नहीं रख सकते। तो दो तरीके के नियम हुए, एक वर्णनात्मक, जिनकी का केवल वर्णन किया जा सकता हो, औचित्य नहीं ठहराया जा सकता हो या औचित्य सिद्ध ना किया जा सकता हो। एक वो नियम जो निर्देशात्मक होते हैं, प्रेस्क्रिप्टिव होते हैं, आदेशात्मक होते हैं, उनका औचित्य सिद्ध किया जा सकता है क्योंकि वो किसी मानव के द्वारा बनाए गए होते हैं, मानवीय बुद्धि के द्वारा बनाए गए होते हैं। और मानवीय बुद्धि या मानव दर्शन ये मान के चलता है कि उसमें कमी हो सकती है, इसलिए उसका औचित्य हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। ये दो प्रकार के नियम हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब जो ये प्रेस्क्रिप्टिव नियम है, जिन्हें हम लोग निर्देशात्मक नियम कहते हैं, अगर ये किसी संगठन के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी, तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सोशल इंस्टीट्यूशन, उसके द्वारा अगर बनाए जाएं, तब हम इन्हें लॉ कह सकते हैं। तब हम लोग इन्हें विधि कह सकते हैं। वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन सॉवरीन भी हो सकता है, क्योंकि अगर लोगों के द्वारा बनाया गया कोई संगठन है तो वो संप्रभु होगा ही, उसमें शक्ति होगी ही, औचित्य उसका निर्धारित किया ही जा सकता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? बता दो, क्या मैं यहां तक समझा पाया? जी सर, थोड़ा थोड़ा। सर थोड़े से इंग्लिश में आप टर्म्स यूज कर लीजिए प्लीज। बाकी ये बताओ, किसको समझ में नहीं आया, मैं फिर समझाऊंगा। थोड़ा थोड़ा नहीं होता, आप एकदम से बताइए कि नहीं समझ में नहीं आया और ये बात समझ में नहीं आई। एक एक ना आप लोग, जब मैं समझा रहा करूं तो फिर आप मुझे सुना करिए। आप चैटिंग में लगे रहते हैं ग्रुप पे, मैंने देखा है कई लोगों को। आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि ये आपको क्या मिल रहा है, तो चैट वेट, अदरवाइज तो आप चैट वेट करें ही ना। ना ये पूछें कि क्या लिखवाया है, ना ये पूछें कि क्या नहीं लिखवाया, केवल शांत होकर सुने। और अगर पूरा शांत होके ध्यान से चीजों को सुनेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि ऐसी कोई बात है जो आपको समझ में नहीं आएगी। समझ में आती तब नहीं है जब हमारा ध्यान नहीं होता वहां पे, हम कहीं और भटक रहे होते हैं। तो जब क्लास में हो तो देन यू मस्ट बी इन द क्लास। फिर से समझाता हूं। एक व्यक्ति या वस्तु जब सामान्य परिस्थितियों में
एक प्रकार का व्यवहार करें तो वो व्यवहार जिन परिस्थितियों के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होता है, उन कंडीशंस को हम लोग नियम कहते हैं, रूल कहते हैं। When individual or things behave in similar manner in similar situation, then those similar behavior which is dependent on particular conditions, those conditions are known as rules. ये दो तरीके के होते हैं। एक नियम वो है जो निर्देशात्मक होता है, एक नियम वो है जो वर्णनात्मक होते हैं। One rule would be prescriptive and the other type of rule would be descriptive. Descriptive या वर्णनात्मक रूल वो हैं जो सामान्य प्रकृति के नियम हैं, जिनका वर्णन किया जा सकता है, प्रकृति के हैं। किसी और भी नियमों को हम लोग कह सकते हैं जिनका हम लोग वर्णन तो कर सकते हैं, बता तो सकते हैं कि ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, लेकिन उनका औचित्य सिद्ध नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते वो सही है या गलत। ऐसे निर्णयों को, ऐसे नियमों को जिनका औचित्य सिद्ध ना किया जा सकता हो, या औचित्य माने राइट और रॉन्ग, कि वो राइट है या रॉन्ग, इसके ऊपर चर्चा ना की जा सकती हो या कोई रिजल्ट ना निकाला जा सकता हो, ऐसे नियमों को हम लोग वर्णनात्मक नियम कहेंगे। दूसरा, एक नियम है निर्देशात्मक या प्रेस्क्रिप्टिव। ये वो नियम है जो कि किसी मानव के द्वारा बनाए गए होते हैं, मानवीय नियम होते हैं, जो कि निर्देश देने के लिए होते हैं। ये बताते हैं कि किसी व्यक्ति को किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। क्योंकि ये मानव के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इनका औचित्य सिद्ध किया जा सकता है। इनका ऑथेंटिकेशन को हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ये सही है या गलत है, इस बात का हम लोग पता लगा सकते हैं। इसलिए जितने भी प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स हैं उनमें राइट और रॉन्ग का एनालिसिस किया जा सकता है। दूसरी चीज, जो वर्णनात्मक नियम है या डिस्क्रिप्टिव रूल है, उन्हें लागू करने के लिए किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। गुरुत्वाकर्षण के नियम को लागू करने के लिए किसी शक्ति की आवश्यकता है क्या? नहीं है। लेकिन वो नियम जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं, किसी संगठन के द्वारा बनाए गए हैं, या वो नियम जो प्रेस्क्रिप्टिव है, निर्देशात्मक है, उनको लागू करने के लिए बाह्य शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो मानव के द्वारा बनाए गए हैं। जब मानव उन्हें स्वीकार कर सकता है, मानवीय बुद्धि ऐसे नियमों को स्वीकार कर सकती है जो कि स्वयं उसके द्वारा बनाए गए हैं, तो वो उनका उल्लंघन भी कर सकती है। और ऐसे नियमों का उल्लंघन ना हो, उल्लंघनीय उन्हें बनाया जाए, तो इसके लिए क्या किया जाए? शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इसीलिए प्रेस्क्रिप्टिव जो रूल्स हैं, उनका औचित्य सिद्ध करने के लिए या उनको लागू करने के लिए हम लोग शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? प्रेस्क्रिप्टिव और डेस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार के रूल समझ में आए? बताइए। सर जी, सर जो वर्णनात्मक नियम है उसका वर्णनात्मक। हाँ सर, वही डेस्क्रिप्टिव रूल। सर उसके गुरुत्वाकर्षण के नियम से अलग और कौन सा नियम हो सकता है, उसका एग्जांपल? पृथ्वी का घूमना, सूरज का पूरब से निकलना, शाश्वत नियम, यूनिवर्सल लॉ। हाँ सर, मैं यही पूछना चाह रही थी कि डिफरेंस है डिस्क्रिप्टिव और यूनिवर्सल लॉ। क्लियर है? जी सर। या गणित का कोई फॉर्मूला, मैथ्स का कोई फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय?
सर इसमें डिफरेंस क्या है सर यूनिवर्सल लॉ और डिस्क्रिप्टिव लॉ में? दोनों एक ही है तो एक वर्ड यूज करना चाहिए था। क्या क्या क्या, क्या? दोबारा पूछो सवाल। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल लॉ एंड डिस्क्रिप्टिव लॉ? दोनों एक ही है। तो सर अलग अलग टर्म्स की यूज करिए। अलग इसलिए क्योंकि डिस्क्रिप्टिव लॉ वो लॉ हैं जिनका औचित्य सिद्ध ना किया जा सके, यानी सही और गलत को ना सिद्ध किया जा सके उसके ऊपर कि वो गलत है या सही है, इसकी चर्चा ना हो, ऐसे नियमों को हम लोग डिस्क्रिप्टिव कहेंगे, केवल वर्णन हो सके। तो सर यूनिवर्सल लॉ को भी हम डिस्क्राइब मतलब ऐसे नहीं कर सकते? ये उनका भी कह सकते हैं कि पृथ्वी क्यों घूमती है, क्या ये सवालिया निशान लगाया जा सकता है? नहीं सर, वो तो हमें पता है कि वो क्यों घूम रही है, कई सारी नहीं, ग्रेविटेशन। आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिए। हाँ सर। डेस्क्रिप्टिव लॉ वो लॉ है क्योंकि वो ह्यूमन ने नहीं बनाए, मानवीय बुद्धि उसमें नहीं लगी है, यस इसलिए सर। उसे का उचित और अनुचित, राइट और रॉन्ग निर्धारित नहीं किया जा सकता, केवल व्याख्या की जा सकती है कि इस प्रकार के हैं। ओके चाल बराबर दूरी बटे समय, यस सर। ये मानव ने बना दिया, इसकी व्याख्या की जा सकती है कि जो स्पीड है वो वो डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन होता है। टाइम होगा, यस सर। लेकिन ये सही और गलत है इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। क्या यस की सर। जा सकती है? नहीं सर, कोई नया औचित्य फॉर्मूला सिद्ध बना नहीं किया जा सकता इसका, केवल डेस्क्रिप्शन दिया जा सकता है, वर्णन किया जा सकता है, इस बार डिफाइन किया जा सकता है इस चीज को। ओके तो सर। ऐसे सभी नियम, फॉर्मूला, सूत्र, जो भी बातें हैं जिनका केवल वर्णन किया जा सके, जिनका केवल डिस्क्रिप्शन दिया जा सके, औचित्य सिद्ध उनका ना किया जाए, यानी औचित्य का मतलब उचित और अनुचित उनके पीछे नहीं छिपा हुआ होता। क्यों? क्योंकि वो मानव के द्वारा नहीं बनाए गए होते। सर औचित्य वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ओके सर। है ना, इसलिए उनको वर्णनात्मक कहते हैं। ओके लेकिन सर। जिनके पीछे, जिनका औचित्य भी सिद्ध किया जा सके, जैसे रेड लाइट पर या टू व्हीलर पर हेलमेट पहन के निकलना, हेलमेट पहनने का नियम, सरकार या कोई भी संगठन ये नियम बना दे। मान लीजिए ये हुआ कि पेट्रोल पंप वाले ने नियम बना दिया कि मेरे पेट्रोल पंप पर उसी को फ्यूल मिलेगा जो हेलमेट पहन के आएगा, इसका औचित्य सिद्ध हो सकता है? हो सकता है नहीं? इसका ऑथेंटिकेशन हो सकता है नहीं? व्याख्या हो सकती है नहीं इसकी? यस सर। जी सर। हो सकती है। क्यों? क्योंकि टू व्हीलर पर चलने वाले व्यक्ति की जान माल का जो खतरा है वो उसको ना हो, इसीलिए एक सकारात्मक नियम बनाया गया कि जो व्यक्ति पेट्रोल पंप पर फ्यूल भराने के लिए आएगा वो हेलमेट पहनेगा। और इसकी व्याख्या क्यों हो सकती है? क्योंकि ये किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया नियम है। ठीक है, व्यक्ति ने अपनी मानवीय बुद्धि का प्रयोग करते हुए इस नियम को बनाया। चूंकि मानवीय बुद्धि या ह्यूमन माइंड इसमें, ह्यूमन इंटेलिजेंस या इसमें ह्यूमन इंटेलेक्चुअलनेस इसमें लागू हो गई, तो वो गलत और सही भी हो सकती है। चूंकि गलत और सही हो सकती है इसलिए इसकी व्याख्या की जा सकती है या की जानी चाहिए, राइट और रॉन्ग। इसलिए ये लॉ जो होगा या ये रूल जो होगा, सॉरी, वो प्रेस्क्रिप्टिव होगा, व्याख्या या निर्देशात्मक होगा। आई बात समझ में? यस सर। बाकी लोग बताइए, किनको नहीं आई फिर समझाऊंगा। सर हमें समझा दीजिए एक बार। क्या नहीं समझ में आया ये बताइए, वही समझाता हूं। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पल्ले पड़ा, कुछ कुछ नहीं पड़ा सर। देखो, फिर से सुनो, फिर से शुरुआत से। नहीं सर, बस थोड़ा सा जो लास्ट में आपने बोला था ना। वही तो पूछ रहा हूँ कि कहाँ से नहीं आया ये बताइए, मुझे एक आइडिया तो होगा कि हाँ यहाँ से नहीं आया, यहाँ से फिर मैं जोड़ के लिख करके बताऊंगा उसको। बताइए कि यहाँ से नहीं आया, ये वाला मामला अटक गया, वहीं से गाड़ी को खींच के निकालते हैं फिर। देखो
सबसे पहले तो रूल ही नहीं आया होगा, मुझे यही लग रहा है। आप रूल को ही नहीं समझ पा रहे और इसलिए अब जी सर, विधि तो फिर भी थोड़ा सा हमें हो गई। देखो रूल, आप एक होम मेकर हैं, घर में आप एक नियम बना सकती हैं नहीं, ये बताइए? जी सर, डिसिप्लिन के लिए तो बना सकते हैं। बना सकते हैं। और जब आपने एक वो नियम बना दिया तो क्या उसका औचित्य सिद्ध किया जा सकता है या नहीं, कि वो सही है या गलत है? सर वो डिपेंड करता है ना कि हम कितने उसमें हैं। नहीं, पहले मुझे ये बताइए, जब आपने कोई नियम बनाया हाँ जी तो क्या उसके सही और गलत, उसके ऊपर सवालिया निशान लगाया जा सकता है या नहीं? सर, लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता है। क्यों लगाया जा सकता है? इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि वो नियम एक मानव के द्वारा बनाया गया, एक मानवीय बुद्धि ने वो नियम बनाया। चूंकि ह्यूमन माइंड उसमें लगा है, मानव गलत भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है वो सही होगा, इंसान गलत भी तो हो सकता है। तो ऐसे नियम का औचित्य सिद्ध किया जा सकता है। औचित्य सिद्ध माने वैलिडिटी, ऑथेंटिकेशन, कि वो सही है या गलत है। कोई दूसरा आदमी इसकी व्याख्या कर सकता है? नहीं जी सर, कर सकता है अगर कर सामने सकता वाला। है। बस यहीं रुकिए। ऐसे नियम जिनकी व्याख्या या जिनका औचित्य सिद्ध किया जा सके, ऐसे नियमों को हम, ऐसे रूल्स को हम प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स कहते हैं, निर्देशात्मक नियम कहते हैं। आपने निर्देश दिया ना लोगों को घर में जी सर। कि चप्पल बाहर ही उतारनी है, कोई अंदर चप्पल पहन के घुसेगा नहीं, टांगे तोड़ दी जाएंगी नहीं तो, है ना? अब इसकी व्याख्या की जा सकती है। इसकी व्याख्या इस आधार पर की जा सकती है कि जो आपने नियम बनाया, क्या ये वास्तव में सही है या नहीं सही है ना? तो ऐसे सभी नियम जिनका औचित्य सिद्ध किया जा सके या जिनकी वैलिडिटी, ऑथेंटिकेशन, सही या गलत के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के सही और गलत का निर्णय किया जा सके, जिनकी व्याख्या की जा सके, ऐसे नियमों को निर्देशात्मक नियम कहते हैं। और इसलिए क्योंकि वो किसी मानव के द्वारा बनाए गए हैं, उनका औचित्य इसलिए सिद्ध किया जा सकता है। जबकि कुछ नियम ऐसे होते हैं जैसे प्रकृति के नियम, ये मानव के द्वारा नहीं बनाए गए, केवल इनका वर्णन किया जा सकता है, डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है। पृथ्वी घूमती है, हम बता ही तो सकते हैं क्यों घूमती है, कैसे घूमती है, क्या मतलब है इसका, सही घूमती है, गलत घूमती है, क्या इस बात का औचित्य सिद्ध कर सकता है कोई न्यायालय, कोई कोर्ट, कोई व्यक्ति? ना, नो केवल सर। जानता है, फॉलो कर सकता है। बहुत सारे ऐसे नियम हो सकते हैं, है ना? जैसे एक इकोनॉमी का रूल है, इकोनॉमी में रूल है कि हमेशा जो मांग है, डिमांड है, वो सप्लाई को बढ़ा देती है, उत्पादन को बढ़ा देती है, आपूर्ति को बढ़ा देती है। डिमांड हमेशा सप्लाई को बढ़ा देती है, एक इकोनॉमी का रूल है। तो इसकी व्याख्या तो की जा सकती है कि क्यों बढ़ाई देती है, लेकिन औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। यह नहीं बताया जा सकता कि वो सही बढ़ाती है या गलत बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि ये नियम किसी मानव ने नहीं बनाया, ये इकोनॉमी का एक रूल है, अर्थशास्त्र का एक नियम है, जो कि देखने को मिलता ही है। तो ऐसे नियम जिनका औचित्य सिद्ध किया जा सके, जो, और औचित्य उसका सिद्ध किया जा सकता है जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ऐसे सभी नियम जो किसी मानव बुद्धि के द्वारा बनाए गए हों, उनका उचित औचित्य सिद्ध किया जा सके, ऐसे नियमों को हम लोग निर्देशात्मक नियम या प्रेस्क्रिप्टिव रूल कहते हैं। लॉ भी इसी नियमों का एक भाग है। जबकि ऐसे नियम जिनका औचित्य सिद्ध ना किया जा सके, केवल व्याख्या की जा सके कि हाँ ऐसा होता है, उचित सही या गलत, उसका सही और गलत का वर्णन ना किया जा सके कि वो सही है या गलत है, इस बात का वर्णन ना किया जा सके,
ऐसे नियमों को हम लोग वर्णनात्मक या डेस्क्रिप्टिव नियम कहते हैं, डेस्क्रिप्टिव रूल कहते हैं। अब सबको समझ में आया? जी सर। जी सर, सर, आप अच्छी तरह समझ आ गया सर। थक गए सुनते सुनते? नहीं सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया। नहीं सर, अब तो अच्छे से आ गया आपने, अब अच्छे से लग रहा है कि आप समझ आ गया। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जो सरकार या राज्य जो नियम बनाता है या कोई सामाजिक संगठन, राज्य क्या है? एक सामाजिक संगठन है? नहीं है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं है। बताइए, राज्य एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं। है सर। तो राज्य जो नियम बनाता है, इनका औचित्य सिद्ध किया जा सकता है? नहीं। सही या गलत है? क्यों? बिल्कुल सर। क्योंकि राज्य मिलके बना है लोगों से, और वो नियम किसने बनाए? लोगों ने बनाए। क्योंकि मानव बुद्धि ने वो नियम बनाए हैं, मानव बुद्धि गलत भी हो सकती है, तो सही और गलत के बीच का अंतर किया जा सकता है इन दोनों के बीच में। इसीलिए राज्य जब अपने लोगों के लिए निर्देशात्मक नियम बनाता है, प्रेस्क्रिप्टिव रूल बनाता है, ऐसे प्रेस्क्रिप्टिव रूल को ही हम लोग लॉ कहते हैं। राज्य जब अपने लोगों के लिए निर्देशात्मक नियम बनाता है, उन निर्देशात्मक नियमों को हम लोग विधि कहते हैं। साफ? क्लियर? जी सर, ऑल क्लियर। सर, हम ये भी कह सकते हैं कि जो सर्वमान्य रूल्स है उन्हें लॉ कहा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो लॉ है। सर, यूनिवर्सल लॉ तो है ही। किसने बनाया? यूनिवर्सल क्यों है वो? यूनिवर्सल का मतलब क्या है? सर, जो यूनिवर्स में जो भी लॉज हैं सर, और उनको हम ऐसे नहीं मानव एक्सप्लेन। ने बनाए हैं। नहीं सर। तो फिर वो यूनिवर्स के लेवल पर ट्रू है ना, यूनिवर्स के सिस्टम के लेवल पर ट्रू है। मानव सर, तो उन्हें नहीं बदल सकता। नो सर। क्या गुरुत्वाकर्षण के नियम की सही और गलत की व्याख्या की जा सकती है? कर सकते हैं आप। नो सर। तो वो जब लॉ वहां पर वो इसलिए है कि जब हम लोग गुरुत्वाकर्षण के नियम की व्याख्या करेंगे, और व्याख्या करें हम सोलर सिस्टम के लेवल पर या यूनिवर्स के सिस्टम के लेवल पर, यूनिवर्स किस तरीके से बिहेव करता है, या यूनिवर्स में जो बॉडीज हैं, सेलेशियल बॉडीज, वो किस तरीके से बिहेव करती हैं, तब उस कॉन्टेक्स्ट में हम उसे लॉ कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सर्वमान्य है, वो सर्वमान्य नियम है, पूरे यूनिवर्स में एक समान प्राप्त होता है, देन इट इज नोन एज लॉ। इसीलिए उसके पीछे लॉ वर्ड लगा हुआ है। सर, यही कहना चाह रही थी मैं। लेकिन मानवीय संदर्भ में नहीं। हम लोग यहाँ पर साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर सोसाइटी को पढ़ रहे हैं, समाज से रिलेटेड एस्पेक्ट को पढ़ रहे हैं। इसलिए जो लॉ है यहाँ पर, ये वो लॉ कहलाएंगे, वो रूल लॉ कहलाएंगे जो मानव के द्वारा बनाए गए हों और जिनका औचित्य सिद्ध किया जा सके, या किसी मानवीय संगठन के द्वारा वो बनाए गए हों और उस संगठन में शक्ति हो निर्देश देने की। राज्य एक मानवीय संगठन है जिसमें शक्ति होती है निर्देश देने की। इसलिए राज्य के द्वारा बनाए गए रूल्स को हम लोग लॉ कहते हैं। ओके सर। अब मैं यहां तक आपको लिखवा दूं। बताइए। लिखवा दो सर। या छोड़ दिया जाए, याद हो जाएगा ऐसे ही? सर याद नहीं रहेगा। चलो सर लिखते आपकी बातें लिख के तो याद होती नहीं, कंफ्यूजन होता है, अब वैसे कहाँ याद रहेगा। चलो लिख लो आप। सबसे पहले रूल की परिभाषा लिखेंगे, रूल को ही समझेंगे। जो समझा है उसे एक बार लिख लीजिए। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मुझे पता है ये सब गायब हो जाएगा, इतने मैं सामने हूँ, इतने ही है ये, उसके बाद मेरे जाते ही ये सब खत्म हो जाना है। नहीं सर, जब हम किसी चीज को पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग आएगी अब, लेकिन ये पता है पढ़ते वक्त। हाँ हाँ बिल्कुल, उसके बाद जब दोबारा रिवाइज करेंगे तो फिर से आ जाएगा, वो रिकॉल हो जाएगा, सब बत्ती जल जाएगी फिर से। तो आप लिखिए, जब कोई व्यक्ति अथवा वस्तु
जब कोई व्यक्ति अथवा वस्तु निश्चित परिस्थितियों में निश्चित व्यवहार करते हैं, निश्चित परिस्थितियों में निश्चित व्यवहार करते हैं, तब व्यवहार के इस गुण को नियम कहा जाता है। तब व्यवहार के इस गुण को नियम कहा जाता है। When similar individual or similar things does similar behavior या do similar behavior in similar situation, then this quality of behavior is known as rule. नियम दो प्रकार के होते हैं। Rules would be of two types. पहला वर्णनात्मक, descriptive, और दूसरा निर्देशात्मक या प्रेस्क्रिप्टिव। ठीक है। अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना, वर्णनात्मक वे नियम हैं जिनका औचित्य सिद्ध न किया जा सके, केवल वर्णन किया जा सके। Descriptive rule are those rules which could not be validated but only could be defined. साधारणतः वर्णनात्मक नियम मानवीय बुद्धि की परिधि से बाहर होते हैं। Generally, the descriptive law would not be formed by human wisdom. सामान्यतः ये प्राकृतिक नियम होते हैं। Generally, they would be the natural laws. जैसे उदाहरण लिख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटेशनल या रूल ऑफ ग्रेविटेशन या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें एक और लिख लीजिए, जैसे गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन, है ना। ये 2-3 एग्जांपल आप लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखना निर्देशात्मक नियम या प्रेस्क्रिप्टिव रूल।
ये वे रूल हैं, ये वे नियम हैं जो मानवीय बुद्धि द्वारा बनाए गए हैं, मानवीय बुद्धि द्वारा बनाए गए होते हैं, तथा ये बताते हैं कि मनुष्य को किन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, मनुष्य को किन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। These rule based on human wisdom and formed by humans, which told that what a person must do in a particular situation. चूंकि ये नियम मानवीय बुद्धि द्वारा बनाए गए होते हैं, चूंकि ये नियम मानवीय बुद्धि द्वारा बनाए गए होते हैं, इसलिए इनका औचित्य सिद्ध किया जा सकता है, इसलिए इनका औचित्य सिद्ध किया जा सकता है। Because these rules formed by human wisdom, they could be validated on the basis of right or wrong, on the basis of right or wrong। क्लियर है ये बात? जी सर। ठीक। अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना है। एक इसमें डिफरेंशिएट और कर लेते हैं दोनों में। देखो, जितने वर्णनात्मक नियम हैं, डेस्क्रिप्टिव रूल हैं, इन्हें मानव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेता है। क्यों? क्योंकि इनकी वो व्याख्या कर पाने में असमर्थ होता है। लेकिन निर्देशात्मक जितने नियम हैं, प्रेस्क्रिप्टिव जितने रूल हैं, उनको स्वीकार करने के लिए बाह्य शक्ति का प्रयोग भी करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो नियम मानव ने बनाए हैं, तो मानव बुद्धि उन्हें स्वीकार करती है। जब मानव बुद्धि उसे स्वीकार कर रही है, तो मानव बुद्धि उसका उल्लंघन भी कर सकती है। क्योंकि वो नियम मानव ने बनाए हैं, इसलिए मानव न केवल उन्हें स्वीकार कर सकता है, बल्कि उनका उल्लंघन भी कर सकता है, उचित और अनुचित के आधार पर। मान लीजिए, मुझे ये लगता है कि मैं हेलमेट क्यों पहनूं, जीवन मेरा, सरकार का कोई जा रहा है? सरकार का कुछ नहीं जा रहा, न समाज का कोई जा रहा। ये तो मेरी स्वतंत्रता का और हनन है, मेरी मर्जी। मैं तो अपना खुले में चलूंगा, सबको मुंह दिखाता हुआ। मैं क्यों हेलमेट पहन के अपना मुंह छुपाऊं? मैं ये सोच सकता हूं, और अगर मैं ऐसा सोच सकता हूं तो इस रूल को मैं डिफाई कर सकता हूं कि भाई मैं तो नहीं चलूंगा हेलमेट पहन के। इसलिए सरकार क्या करेगी? फिर डंडा दिखाएगी मुझे कि ठीक है, चल अब तेरा चालान कटेगा, तू फिर अब जमानत कराना अपनी। तब सरकार एक नियम बनाएगी या राज्य एक नियम बनाएगा जिसमें दंड का प्रावधान होगा। और वो दंड का प्रावधान इसलिए करेगा क्योंकि राज्य के पास शक्ति है। इसलिए निर्देशात्मक कानूनों के पीछे शक्ति भी छुपी हुई होती है। शक्ति के द्वारा भी उन्हें लागू कराया जा सकता है।
अगर उन्हें कोई लागू ना करे, लोग उन्हें कोई स्वीकार ना करे तो। जबकि वर्णनात्मक नियमों में ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। ठीक है, मान लो पृथ्वी घूमना बंद कर दे, तो आप डंडा लेके खड़े हो जाओगे पृथ्वी के आगे, घूम, नहीं तो अब तेरी पिटाई होगी। क्या ऐसा संभव है? तो जितने भी वर्णनात्मक नियम हैं उनमें शक्ति का प्रयोग नहीं होता। निर्देशात्मक नियमों में, प्रेस्क्रिप्टिव रूल में शक्ति को प्रयोग किया जा सकता है। इसीलिए वो प्रेस्क्रिप्टिव नियम जिन्हें राज्य बनाए, और चूंकि उसमें शक्ति का तत्व भी छुपा हुआ होता है, ऐसे नियमों को ही हम विधि कहते हैं। क्लियर है? तो आप लिखिए, वर्णनात्मक नियमों को लागू करने में, ऐसा लिखिए, वर्णनात्मक नियमों को लागू करने में शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। द डिस्क्रिप्टिव टू इम्प्लीमेंट द डिस्क्रिप्टिव रूल, to implement the descriptive rule, power could not be used, परंतु निर्देशात्मक नियमों को लागू करने में शक्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है। but the power could be used to implement the prescriptive rules, क्योंकि जिन नियमों को मानवीय बुद्धि द्वारा बनाया गया होता है, एवं स्वीकार किया गया होता है, क्योंकि जिन नियमों को मानवीय बुद्धि द्वारा बनाया गया एवं स्वीकार किया गया होता है, उन नियमों का मानवीय बुद्धि उल्लंघन भी कर सकती है। Because those rules which has been formed by human wisdom, and also accepted by it, could also refused by it, ठीक है। इस प्रकार निर्देशात्मक नियमों का न केवल औचित्य सिद्ध किया जा सकता है, बल्कि इनके पीछे शक्ति का प्रयोग भी छिपा होता है। छुपा हुआ होता है। So not only prescriptive rules could be defined on the basis of right or wrong,
define the basis of right or wrong, the use of force also behind them, ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, मैं कहता हूं, वही हेलमेट वाला उदाहरण, मैं कहता हूं मैं तो हेलमेट पहन के नहीं चलूंगा, सरकार कहती है हम चालान काटेंगे आपका, मैं कहता हूं आप चालान काटने का औचित्य सिद्ध करिए। आप कैसे मेरा चालान काट सकते हैं? मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूं, स्वतंत्र भारत में पैदा हुआ हूं, स्वतंत्रता मेरे पास है। राज्य मेरी स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहा है मुझे ये कह के जी आप हेलमेट पहनो, मैं तो नहीं पहनता। जब मैं इस चीज को डिफाई कर रहा हूं, मैं चौराहे पे गया बिना हेलमेट पहने, पुलिस वाले ने मेरा चालान काट दिया। जैसे ही मैंने उस नियम को तोड़ा, पुलिस वाले ने मेरा चालान काट दिया। तो वो चालान क्या है? शक्ति है ना पुलिस वाले के पास में, वो शक्ति का प्रयोग करता है। शक्ति किसने दी उसे? राज्य ने दी। और इसके पीछे वो ये औचित्य सिद्ध कर रहा है राज्य कि ठीक है तुम्हारे पास स्वतंत्रता तो है, लेकिन तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा जीवन नहीं है, तुम्हारा जीवन राज्य का भी जीवन है, क्योंकि तुम राज्य का एक हिस्सा हो। राज्य तुम्हें कैसे मर जाने दे, या राज्य तुम्हें कैसे संकट में डाल दे तुम्हारी जान को? हो सकता है तुम में तो बुद्धि नहीं हो, लेकिन राज्य में तो बुद्धि है इस बात की। तुम तो हो सकता है ये केवल सोच पा रहे हो कि मैं अपने तक सीमित हूं, इसलिए मैं स्वतंत्र हूं। लेकिन राज्य ये नहीं सोचता, राज्य ये सोचता है कि आप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप इस पूरे समाज का चूंकि हिस्सा हैं, इसलिए आपकी उपयोगिता, उपादेयता, यूटिलिटी पूरे समाज के लिए है। तो राज्य आपको इसलिए संरक्षित करना चाहता है क्योंकि आप पूरे समाज के लिए आवश्यक हैं, इसलिए आपका चालान कटेगा। औचित्य सिद्ध कर दिया दोनों बातों का? नहीं, बताइए। अरे बता दो, सही और गलत सिद्ध हो गए नहीं दोनों चीजें? जी सर। तो ये कैसा नियम होगा? जी। प्रेस्क्रिप्टिव होगा, है ना? ऐसे नियमों को जिनका औचित्य सिद्ध किया जा सकता हो, हम लोग उन्हें प्रेस्क्रिप्टिव रूल कहेंगे। अब अगले पॉइंट से लिखना। इस प्रकार राज्य अपने सदस्यों के लिए जिन निर्देशात्मक नियमों को बनाता है, उन्हें विधि कहते हैं। एंड सो those prescriptive rules which has been formed by state to its members is known as law। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, राज्य सबसे बड़ी सॉवरेन संस्था है किसी भी समाज की? किसी भी समाज का, सोसाइटी का सबसे बड़ा संगठन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा क्या है? किसी भी समाज में सबसे बड़ा संगठन कौन सा होता है? स्टेट। राज्य। राज्य। इसलिए
राज्य के द्वारा बनाए गए जो नियम होंगे वो सर्वोपरि होंगे नहीं होंगे? जी सर। जितने भी संगठन हैं सब राज्य के अंतर्गत होते हैं। राज्य लोगों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा संगठन है, इसलिए राज्य के नियम सर्वोपरि होते हैं। तो वो प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स या लॉ जो राज्य के द्वारा बनाए गए हों वो सर्वोपरि होंगे, उनसे ऊपर कोई नहीं होगा। क्लियर? तो लिखिए इस बात को। चूंकि राज्य किसी समाज का चूंकि राज्य किसी समाज का सबसे बड़ा संगठन होता है, राज्य किसी समाज का सबसे बड़ा संगठन होता है, इसलिए राज्य के द्वारा बनाए गए नियम सर्वोपरि होते हैं। इसलिए राज्य के द्वारा बनाए गए नियम सर्वोपरि होते हैं। सो as the state would be the prime organization या most important organization of society, its prescriptive rule would be supreme. ठीक है, यहां तक बात आई। अब देखो, ये जो मैंने आपको बातें बताई, इन्हीं बातों को कुछ विचारकों ने भी अपनी अपने परिभाषाओं में, जब उन विचारकों ने कानून की या विधि के ऊपर चर्चा की, विधि को डिफाइन किया, तो इन्हीं परिभाषाओं को उन्होंने भी दिया जो मैंने आपको अभी तक बताई। अब अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए कि हम लोग सही कह रहे हैं, एक उदाहरण ले तो किसी अच्छे से विधिवेत्ता का, तो लिखेंगे अगले पॉइंट से, विधिवेत्ता सालमंड के शब्दों में, विधिवेत्ता सालमंड के शब्दों में, अकॉर्डिंग टू ज्यूरिस्ट सालमंड। लॉ वालों ने पढ़ा होगा ज्यूरिस्प्रूडेंस में, सालमंड पढ़ा था नहीं? सर अकॉर्डिंग टू ज्यूरिस्ट सालमंड, कानून उन सिद्धांतों का समुच्चय है, या विधि लिखिए, कानून की जगह विधि लिखिए, विधि वर्ड ज्यादा सही है। विधि उन सिद्धांतों का समुच्चय है। लॉ इज a bunch of या a combination of those theories जिन्हें राज्य मान्यता देता है, जिन्हें राज्य मान्यता देता है, which recognized by the states, तथा न्याय के प्रवर्तन के दौरान, यानी जब न्याय को प्रदान किया जा रहा हो, तथा न्याय के प्रवर्तन के दौरान इन नियमों को या इन सिद्धांतों को लिखिए, इन सिद्धांतों को राज्य लागू करता है। न्याय के प्रवर्तन के दौरान इन सिद्धांतों को राज्य लागू करता है। एंड दीज थ्योरीज would be followed by state when delivering the justice. सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए लास्ट लाइन। And those theories would be followed by state when delivering the justice.
ठीक है, क्लियर है ये बात? नहीं है बताओ। सर एकदम क्लियर है। अब बाकी बताइए, बाकी किसी को। चलो अब इसी में लिखना, नेक्स्ट लिखना इसमें। देखो एक और परिभाषा आती है जिसे रास्को पाउंड देते हैं। आपने रास्को पाउंड भी पढ़े होंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस में। रास्को पाउंड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रास्को पाउंड, देखो ये रास्को पाउंड ये कहते हैं जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, या ट्रिब्यूनल्स माने यहां पर इनका ट्रिब्यूनल्स का मतलब कोर्ट से भी है, न्यायालय होते हैं। विधि वो नियम है जिन्हें न्यायालय मान्यता देते हैं और न्याय के दौरान वो लागू करते हैं। ये वो सिद्धांत है। दोनों में बहुत अंतर नहीं है। जहां रास्को पाउंड न्यायालय को सबसे इंपॉर्टेंट बनाते हैं, इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट किसी केस में अपनी व्याख्या कर देता है एक नए सिरे से उसकी, तब वो केस लॉ हो जाता है। वो केस नहीं रह जाता, केस लॉ हो जाता है। रास्को पाउंड की यही व्याख्या है। जब वो विधि बन जाती है, जब कोई न्यायाधिकरण या न्यायालय न्याय देते समय जिन सिद्धांतों को बताएं, वो सिद्धांत विधि होंगे, वो सिद्धांत कानून होंगे। क्लियर है ना रास्को पाउंड? इसलिए जो विधि है या रूल लॉ है, वो केवल विधायिकाई का काम नहीं है, बल्कि वो न्यायालय का भी काम है। न्यायालय भी उसे बना सकते हैं, क्योंकि न्यायालय भी सरकार का एक अंग है, राज्य का एक अंग है, स्टेट का एक पार्ट है। तो सर यहीं पर जुडिशियल एक्टिविज्म टर्म आ जाती है ना? यहीं से आ जाती है, आगे आएगी अभी। देखो मैं ये सब बातें इसीलिए करा रहा हूं आपको। जब मैं जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशरी का एक एक आर्टिकल जब मैं आपको पढ़ाऊं, तब आप उसे ज्यूरिस्प्रूडेंस से जोड़ के देख पाए, एकदम क्लियर कट साफ बातें आपको आती रहें कि हाँ ये इसलिए डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके पीछे ये बात छिपी हुई थी, ये दर्शन था इसके ऊपर। क्योंकि क्या वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फोर फादर्स थे, क्या वो बेवकूफ थे, बुद्धू थे? उन्होंने ऐसे ही उठा के कुछ आर्टिकल्स रख दिए होंगे, या जितने आर्टिकल्स रखे होंगे, या जो नियम जो भी उन्होंने संविधान में लिखा, क्या वो बिना किसी दर्शन के लिख दिया होगा? उसके पीछे कोई विचार नहीं छुपा हुआ होगा? ऐसे ही बिना विचार के लिख दिया होगा? तो अगर हम लोग ऐसा सोचे तो वो बिल्कुल खराब है, रॉटेड है, सड़ा हुआ है। और इसका मतलब फिर ये है कि न केवल आर्टिकल को पढ़ा जाए, बल्कि उसके पीछे छिपे हुए विचार को भी जाना जाए, तभी तो मंशा जान पाएंगे, तभी तो ये जान पाएंगे वो क्यों आया था, तभी तो ये जान पाएंगे जब कभी, तभी तो क्लैरिटी होगी जब कहीं कॉन्ट्रडिक्शन हो। लेकिन ये सब न्यायाधीशों का काम है। जो आप लोग अब कर रहे हो, ये सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम है। इस लेवल पर हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। ये सामान्य काम नहीं है। चलिए इसमें आप लिखना, रास्को पाउंड के विचार से या रास्को पाउंड के अनुसार कानून उन सिद्धांतों का समुच्चय है, या विधि उन सिद्धांतों का समुच्चय है जिन्हें सार्वजनिक न्यायाधिकरण मान्यता देते हैं, जिन्हें सार्वजनिक न्यायाधिकरण मान्यता देते हैं। अकॉर्डिंग टू रास्को पाउंड, law is a bunch of those theories, law is the bunch of those theories which has been recognized and propounded
which has been recognized and propounded by public courts and tribunals. पब्लिक कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल्स, तथा न्याय प्रदान करते समय न्यायालय इन सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, तथा न्याय प्रदान करते समय न्यायालय इन सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, एंड द कोर्ट्स follow these theories and court follow these theories when delivering the justice. क्लियर है? चलो आज इतना रख लेते हैं, और इसके बाद हम लोग कानून का औचित्य देखेंगे, एक तो कि क्यों है, कैसे कैसे इसे लागू किया जा सकता है, और फिर दंड का प्रावधान क्यों होता है अगर कानून का उल्लंघन किया जाए तो, और फिर ये देखेंगे कि कानून का सार तत्व क्या है, व्हाट इज द इसेंस ऑफ लॉ, क्या दंड है या प्रामाणिकता है, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है? कानून हो तो कैसा हो,